हाय फ्रेंड्स, टारगेट विद सोनू 4.0 में आपका वेलकम है। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आप आज आप लोगों को सीडीपी रहेगा, ये रहेगा सेशन एमपी टेट और सी टेट के लिए रहेगा। तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो हम लोग देखेंगे एक एक क्वेश्चन में, तो इसमें 30 क्वेश्चन रहेगा, तो हमारा टारगेट रहेगा 30 में से 30 है। हम ज़्यादा डिटेल में न करके केवल क्वेश्चन और आंसर करेंगे बस। तो टाइम कम है, तो अब 2 दिन 3 दिन छुट्टी भी हो रही है, तो आप लोगों के लिए दीपावली मनाएंगे तब भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। टाइम अगर मिल जाए आप लोगों के लिए। तो हमारा 10 नवंबर का एग्ज़ाम रहेगा, तो एग्ज़ाम के पहले हम लोग 9 नवंबर तक प्रैक्टिस सेट करेंगे, या 9 नवंबर या 7 नवंबर तक हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो उतने में हम लोग मतलब आप लोग पास हो जाएंगे। तो हमारा 90 नंबर चाहिए, तो आप लोग 90 प्लस ही रहेंगे। हो सकता है 100 प्लस हो जाएं या 110 प्लस हो जाएं। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। पहला है, विकास की किस अवस्था में गैंग एज कहा जाता है? तो ऑप्शन है बाल्यावस्था, बी है प्रौढ़ावस्था, सी है शैशवावस्था और डी है किशोरावस्था। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर है किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर डी है गैंग एज कहा जाता है। तो दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व कारक नहीं है? तो आप लोग ध्यान देना कि नहीं अगर है तो इसमें देखिए ऑप्शन है मित्र मंडली, बी है स्वास्थ्य और सी है संवेग है और डी है बुद्धि है। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए है मित्र मंडली का पूछे कारक नहीं है, तो मित्र मंडली नहीं है। तो तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो ऑप्शन है मानसिक विकास के भिन्नता का नियम, बी है अनियमित विकास का नियम और सी है द्रुतगामी विकास का नियम और डी है कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी है अनियमित विकास का नियम। 4 है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है? देखिए नहीं वाला आप लोग विशेष करके ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन है शैक्षणिक गतिविधियों का प्रावधान और बी है पाठ्यक्रम को दोहराना और सी है अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता देना और डी है रुचियों में भिन्नता का ध्यान देना। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है पाठ्यक्रम को दोहराना, तो इसमें ए निगेटिव है हमारा और बाकी तीनों पॉजिटिव हैं। 5 है, वंशानुक्रम का तथा वातावरण के संबंध का व्यक्तित्व की वृद्धि पर प्रभाव निम्न में से किस एक अनुसार होता है? तो ऑप्शन है वंशानुक्रम व्यक्ति को प्रभाव करता है, बी है वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है और सी है वंशानुक्रम प्लस वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है और डी है वंशानुक्रम बूढ़े वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है वंशानुक्रम बूढ़े वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। 6 है, समाजीकरण है, ऑप्शन है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, बी है शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध और सी है समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया और डी है समाज में मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है समाज में मानदंडों के साथ अनुकूलन। 7 है, थार्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है? ऑप्शन है व्यवहारिकता का सिद्धांत, बी है
ज्ञानात्मक सिद्धांत, और सी है मनोविश्लेषण का सिद्धांत, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए है व्यवहारिकता का सिद्धांत। 8 है प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षणिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र, ऑप्शन है, किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें। बी है समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सकें। और सी है बिना किसी भेद के समान पद्धतियों व सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें। और डी है ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलन हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। ऐसे शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलन हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। 9 है बुद्ध के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। स्पीयरमैन है, थॉमसन है, गिलफोर्ड है, गेने है। आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए है स्पीयरमैन। 10 है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण बहुमुखी व्यक्तित्व का नहीं है। तो ऑप्शन है मिलनसार, बी है नेतृत्व शक्ति, और सी है आक्रामक स्वभाव, और डी है दुस्वप्न देखने वाला। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, दुस्वप्न देखने वाला। 11 है गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया। ऑप्शन है बुद्धि, बी है सृजनात्मकता, और सी है बुद्धि का सृजनात्मकता, और इनमें से कौन नहीं। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है सृजनात्मकता। 12 है राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है वैश्विक प्रवृत्तियाँ, और बी है प्रयोजनात्मक उपग्रह उपागम, और सी है प्रगतिशील चिंतन, और डी है लैंगिक पूर्वाग्रह। आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है लैंगिक पूर्वाग्रह। 13 है भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के बच्चे के मध्य अधिगम को प्रोत्साहित करना संभव है जब विभिन्न अधिगमकर्ताओं को आवश्यकताओं को पाठ्यचर्या संबंधित अनुभवों के साथ सम्मिलित करके। बी है गरीब पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं से अपेक्षाओं को परिमार्जित करके, और सी है उद्देश्य प्राप्ति के लिए सभी विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करवा के, और डी है अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कार योजना द्वारा। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है विभिन्न अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को पाठ्यचर्या संबंधित अनुभवों के साथ सम्मिलित करके। 14 है शिक्षार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए शालाओं में उपयोग में आने वाले विधियां हैं। ऑप्शन परिणामात्मक निरीक्षण, बी है परिणामात्मक गुणात्मक विधि, और सी है गुणात्मक साक्षात्कार विधि, और डी है इन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी है परिणामात्मक एवं गुणात्मक। 15 है निबंधात्मक प्रश्नों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा विकल्प है। न्यूटन के गति के नियम की चर्चा करें, और बी है न्यूटन के गति के 3 नियमों की व्याख्या करें, और सी है न्यूटन के गति का नियम क्या है, और डी है न्यूटन की गति के नियम पर एक लेख लिखें। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी है
न्यूटन न्यूटन के गति के नियम पर एक उल्लेख लिखें। और ऑप्शन 16 है राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान NIVH स्थित है। ऑप्शन है शिमला में, बी है कोलकाता में, और सी है देहरादून में, और डी है दिल्ली में। आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी है देहरादून। 17 है अधिगम नियोग्यताओं वाले बालकों को प्रक्रमण संबंधित निम्न से किस प्रकार की कमी पाई जाती है। ऑप्शन है संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय एवं दिशा की कम समझ, बी है प्रायः अत्यधिक सक्रिय व्यवहार, और सी है मांसपेशियों पर कम नियंत्रण, और डी है कम मानसिक सक्रियता। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही, संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय एवं दिशा की कम समझ। 18 है प्रभावशाली बालक है वह जो अपने उत्पादन की मात्रा एवं तथा गुणवत्ता में संबंधित होता है। यह कथन दिया गया है। ऑप्शन है टर्मन एवं ओडन द्वारा, और बी है कैरल एंड मार्टिन्स द्वारा, और सी है RW टेलर द्वारा, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, RW टेलर द्वारा। 19 है नैदानिक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन है कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतः कमजोर क्षेत्र में चिन्हित करना, बी है उपचारात्मक कार्यक्रम की विशेष प्रकृति की आवश्यकता, और सी है अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना, और डी है छात्र की कठिनाइयों की विशेष प्रकृति को जानना। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, अकादमिक कठिनाइयों के कारणों को पता लगाना। 20 है छात्रों में चोरी करने का आदत कैसे दूर किया जा सकता है। तो ऑप्शन है बालकों को परितोषित करके, और बी है उदाहरण देखें, और सी ताड़ना देकर, और डी है सजा देकर। आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर बी है उदाहरण देकर। 21 है राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवालों को करना नहीं आया। कई बार उसे निराशाजनक अनुभवों में असफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवालों के देखते वह चिंतित हो जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक संवेदनात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है। तो ऑप्शन है असफलता को लेकर चिंता, बी है असफलता और भाग्यनाश, और सी है लंबे भाग के सवाल, और डी है लंबे भाग के सवालों को लेकर चिंतन। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए है असफलता और भाग्यनाशा। 22 है मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ऑप्शन है उद्देश्य, अधिगम, अनुभव व मूल्यांकन के उदाहरण, बी है छात्र, अध्यापक व उद्देश्य, सी है छात्र, समाज व अधिगम के अनुभव, और डी है छात्र, परीक्षा एवं परिणाम। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए है उद्देश्य, अधिगम, अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण। 23 है समस्या के अचानक समाधान का वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम, सक्रिय अधिगम, सूझ का सिद्धांत, प्रत्यक्ष एवं भूल का सिद्धांत, और डी है अनुभव का सिद्धांत। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी है सूझ का सिद्धांत। 24 है आप कक्षा का अवधान केंद्रित कर सकते हैं। तो ऑप्शन है उच्च स्वर में बोलकर, श्याम पट लिखकर, चित्र बनाकर, और उद्दीपन परिवर्तन द्वारा। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी है उद्दीपन परिवर्तन द्वारा।
25 है, बच्चों को दूरगामी उपलब्धियों में वृद्धि करने का सबसे सुनिश्चित तरीका है। ऑप्शन है पुरस्कार द्वारा उन्हें अभिप्रेरित करना, बी है अध्ययन हेतु सुविधा उपलब्ध कराना, और सी है वयस्कों द्वारा संवेगात्मक सहयोग द्वारा, और डी है ट्यूशन उपचारात्मक शिक्षण। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी है वयस्कों द्वारा संवेगात्मक सहयोग। 26 है, विद्यालयी बच्चों में निम्न अभिप्रेरण इसके कारण होती है। ऑप्शन अध्यापक को निम्न संप्रेषण क्षमता, बी है पाठ्यचर्या का कठिनाई स्तर, और सी है शिक्षा विद्यार्थियों को अनुशासनहीनता और प्रयासों की कमी, और डी है अभिभावकों द्वारा अध्यापन हेतु तो प्रोत्साहित न किया जाना। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर ए है अध्यापकों को निम्न संप्रेषण क्षमता। 27 है, एक शिक्षक को समाधान संपन्न होना चाहिए, क्या इसका अर्थ है। ऑप्शन है इसके पास पर्याप्त धन संपन्न होना चाहिए, बी है उसके उच्च अधिकारियों से संपर्क होने चाहिए, और सी उसे अपनी विद्यार्थियों को समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, और डी है शिक्षार्थियों के बीच उसकी अच्छी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, उसे अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी सही है। 28 है, एक छात्र को मार्गदर्शन देने के लिए एक अध्यापक को जानना आवश्यक है। तो ऑप्शन है अधिगम की कठिनाइयों को, बी है उसके व्यक्तित्व को, और सी है उसके घर के वातावरण को, और डी है उपरोक्त सभी। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही, उपरोक्त सभी। 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति की विशेषताएं नहीं है। ऑप्शन है यह प्रेरणात्मक होती है, बी है यह हमारे व्यवहार का आधार होती है, और सी है यह अस्थायी होती है, और डी है यह सीखी जाती है। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर होता है सी, यह अस्थायी होती है। 30 है, स्मृति प्रक्रिया का सही क्रम क्या है। कूटांकन है, भंडारण है, ध्यान देना है, और चौथा है प्रत्यास्मरण। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, पहले ध्यान देना, फिर कूटांकन, और फिर भंडारण, फिर प्रत्यक्ष स्मरण। तो आप लोग बताइएगा 30 में से आप लोगों को कितना सही हुआ है। और आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।